जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 12 आउट ऑफ 50, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा गैल्वेनोमीटर के बारे में। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर में क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे बना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दो टॉपिक है इसका, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि ये एक एपरेटस है। गैल्वेनोमीटर बेटा हमारा वो एपरेटस है जो फिजिक्स के लैब में हमको जनरली देखने को मिल जाता है। ऐसा एपरेटस आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम है कि भाई ये हमारे डिटेक्ट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हमारे स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, ठीक। हम लोग लैब में देखे होंगे कि ये हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ये हमारा माइनस टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। जब इसको बेटा हम सही से जोड़ते हैं, मतलब माइनस को माइनस और प्लस को प्लस में, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन राइट साइड दिखाता है। और अगर हम इसको उल्टा अपोजिट टर्मिनल में जोड़ेंगे तो ये हमारा डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड दिखाता है। हमारे पास वोल्टमीटर एमीटर दोनों होते हैं। सब में जो जीरो होता है बेटा, रीडिंग होती है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाती है, लेकिन इसमें सेंटर से जाती है। सेंटर से लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने सर्किट का डायरेक्शन पता चलता है कि क्या हमने सर्किट को सही वे में जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि भाई अगर ये स्मॉल करंट नापता है तो करंट नापने के लिए तो एमीटर भी है, स्मॉल करंट के लिए माइक्रोमीटर मिलीमीटर भी है, फिर हमने गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों किया? ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हो। एंड उसके बाद अगर इसका प्रिंसिपल के बारे में बात करें बेटा, तो गैल्वेनोमीटर जो बना होता है उसको पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये हमारा इसका मेन प्रिंसिपल है कि भाई जब कभी भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उसी की वजह से ये पूरा गैल्वेनोमीटर वर्क कर रहा है, ठीक है। हम अगर फिगर में देखें तो ऐसा हमको देखने को मिलता है कि भाई ये दो मैग्नेट रहते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या रहता है इसमें। एक हॉर्सो मैग्नेट रहेगा, एक कॉइल रहेगा, एक स्प्रिंग रहेगा और एक पॉइंटर रहेगा, ठीक है। ये हॉर्सो मैग्नेट क्या करता है बेटा? इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल रहेगा ये, आप कह सकते हो कि ये कॉनकेव शेप में भी रहता है। और इनके बीच में ये हमारा कॉइल है। ये कॉइल के अंदर इसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर बाउंड होते हैं, ढेर सारे कॉपर वायर को उसमें लपेटा गया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक स्प्रिंग से इसको हैंग किया रहेगा ताकि जब इसके ऊपर टॉर्क पड़े तो टॉर्क की वजह से रोटेट हो, ठीक है। तो जब रोटेट हो तो वो टूटे ना, ठीक है। और फिर एक पॉइंटर रहेगा जिसको जो हमको रीडिंग बताता है, ठीक। टॉर्क क्या होता है हम पढ़े हुए हैं। टॉर्क क्या है बेटा? टॉर्क एक तरीके का कपलिंग फोर्स है, जो किसी सबस्टांस को जब हम किसी एक एक्सटर्नल फोर्स में रखते हैं तो टॉर्क वो कपलिंग फोर्स है जो उसके दोनों एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेम अमाउंट पे सेम टाइम पे। इसको जैसे रोटेट करना बेटा, तो एक फोर्स लगाएंगे इसको इधर ले जाने के लिए, एक फोर्स इधर, तब ये क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो वही होता है। तो जब इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा? टाउ। टाउ बराबर कितना होता है बेटा? आई एन ए बी। टाउ इज इक्वल टू आई एन ए बी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब इसको हम एक फोर्स में रखेंगे तो टॉर्क जनरेट होगा, फिर कुछ देर बाद टॉर्क रिस्टोर में भी होगा। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है बेटा? टाउ इज इक्वल टू सी फाइव, या आप हम मान लेते हैं, हाँ चलो सी फाइव, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को देखें बेटा, तो दोनों में हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू एन ए बी, सॉरी आई एन ए बी बराबर में कितना बेटा? सी फाइव। तो यहां से आई बराबर कितना आने वाला है? सी फाइव अपॉन में एन ए बी। यहां पर बेटा सी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक, रिस्टोरिंग कांस्टेंट। फाइव हमारा क्या है? जितना वो टॉर्क रोटेट किया एंगल है, एन नंबर ऑफ टर्न है, ए एरिया ऑफ कॉइल एरिया है, और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। फिर दो चीजें आती है बेटा कि एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि बताइए करंट सेंसिटिविटी कितना होगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो बेटा, करंट सेंसिटिविटी बराबर होता है फाइव डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर होगा डिफ्लेक्शन अपॉन में वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे फाइव है, आई की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? आई की वैल्यू सी फाइव अपॉन में एन ए बी, मतलब सी फाइव अपॉन में एन ए बी, ठीक है। अगर इसको हम यहां पर देखें
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू सी फाइव अपॉन में एन ए बी अगर है तो एन ए बी चला जाएगा ऊपर, फाइव से फाइव कट जाना है, ये इस फाइव से ये फाइव हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा एन ए बी अपॉन में सी। ये क्या है हमारा करंट सेंसिटिविटी है। वहीं पर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर ले तो कितना होगा बेटा 5 अपॉन में, देखो ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे हम आई की जगह क्या रख सकते हैं, वी की जगह क्या रख सकते हैं, आई इंटू आर, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर। और ध्यान दीजिएगा तो 5 अपॉन में आई की वैल्यू कितनी थी बेटा, सर हमने पढ़ा एन ए बी अपॉन में कितना सी। अब एक आर जुड़ा था तो ये हो जाएगा आर। ये बेटा हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी है जिसको आप एस बी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा बेटा करंट सेंसिटिविटी है जिसको हम एस आई और कहीं कहीं एस सी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यही हमारा है। फिर से हम बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो कहेंगे कि सर गैल्वेनोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम करंट को मेजर कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, और हम इससे छोटे से छोटे सेंसिटिव करंट को भी मेजर कर पाते हैं। ठीक, दूसरा बात है कि भाई ये किससे किससे मिलके बना होता है, तो मिलने की बात करते हैं अगर तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कहेंगे कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो वो एक टॉर्क जनरेट होता है जिसको जैसे रोटेट होता है, इसी प्रिंसिपल को काम करता है। ठीक, और उसके बाद जो दूसरा चीज है इनका हमें करंट निकालना हो कि भाई करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना होगा, तो कहेंगे एन ए बी सॉरी सी फाइव अपॉन में एन ए बी, और अगर करंट सेंसिटिविटी पूछता है तो वो एन ए बी अपॉन में सी, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछता है तो एन ए बी अपॉन में सी आर। यहाँ पे आर क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आप लोग भाई ये हम 50 टॉपिक्स का लेके चल रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टमाटर